हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस का जो भी आपका नॉलेज है, जो भी बेसिक नॉलेज है, वो सारा यहाँ पे यूज होगा। मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया, पैरामीटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप, और शेप से हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके कि क्या वैल्यू निकलती है, एरिया क्या होता है किसी भी शेप का, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सीखेंगे मेंसुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से आज की वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1। सो लेट्स बिगिन। सो इन मेंसुरेशन लेट्स रिकॉल। देखो, मेंसुरेशन में हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फिगर है। तो इस रेक्टेंगुलर फिगर में इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, मतलब एक मेजरमेंट जो होगा वो हमें गिवन होगा। ठीक है, और सपोज अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। बट इन केस अगर हमें पेरीमीटर निकालना है इस रेक्टेंगल का, तो हम कैसे निकालेंगे? 2L plus B. This is the formula for perimeter of rectangle, or this is the area of rectangle. So in this way we calculate area of rectangle as well as perimeter of rectangle. तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिस इज अ फिगर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, हुज लेंथ इज 30 मीटर एंड विड्थ इज 20 मीटर। जिसकी लेंथ यहाँ पे 30 मीटर गिवन है और विड्थ कितनी है? 20 मीटर। सो फर्स्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग? इसमें जो फेंसिंग है सराउंडिंग, इसकी टोटल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फिर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क। तो सबसे पहले हमें लेंथ को फाइंड करने के लिए इस पार्क का पेरीमीटर बहुत जानना जरूरी है। सपोज अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है इस रेक्टेंगुलर पार्क का और यहाँ पे बस लेंथ और ब्रेथ गिवन, तो मैं क्या करूंगी? 2L plus B। सो यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू कितनी है? 20 है, और B की वैल्यू है 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50। तो 2 5 ज़ा 10। सो 100 मीटर जो होगी हमारी पेरीमीटर हो जाएगी किसकी? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की, सॉरी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो हमारा हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे विच इज 100 मीटर। ठीक है, अगर सपोज यहीं पे अगर आपसे कहते कि आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना, तो आप क्या करते? 20 इंटू 30 कर देते, तो उससे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाती। ठीक है, हाउ मच लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्क। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कितना लैंड इस पार्क ने ऑक्यूपाई किया। तो लैंड कैसे निकालेंगे? तो दैट एक्चुअली वो लैंड बोल रहा है बट इट मीन्स एरिया, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जो पार्क ने ऑक्यूपाई किया है ये कितना है? तो उसको वो कह रहा है कि हाउ मच लैंड ऑक्यूपाई बाय द पार्क, मतलब पार्क ने जिस एरिया को ऑक्यूपाई किया है, कवर किया है, वो पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 30 एंड ब्रेथ है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 600 मीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट होगी हमारी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की वैल्यू। फिर देर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर विड्थ रनिंग इनसाइड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द पार्क दैट हैज टू बी सीमेंटेड। मतलब ये वाला जो एरिया है जो डार्क कलर से, ये क्या है? सीमेंटेड है। ठीक है, if one bag of cement is required to cement 4 meter square area, how many bags of cement would be required to construct the cemented path? तो ये हमें कैलकुलेट करना, तो हम कैसे करेंगे? We can say that the number of cement bags used, कितने सीमेंट बैग यूज होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ पाथ हमारा जो होगा डिवाइडेड बाय एरिया सीमेंटेड बाय 1 बैग। ठीक है, तो 1 बैग बाय कितना होता है? दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया सीमेंटेड पाथ है जो है हमारा, वो अगर हमको इस सीमेंटेड पाथ का एरिया निकालना तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम
एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पार्क नॉट सीमेंटेड, मतलब पूरे एरिया हमने निकाल लिया, कितना था हमारा पूरा का पूरा 600 स्क्वायर मीटर। तो ये जो पूरा एरिया 600, इससे हम जो सीमेंटेड एरिया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाथ इज 1 मीटर वाइड, ये वाला जो पाथ है ये 1 मीटर क्या है, वाइड है। देखो मैं इसको रब करके अच्छे से आपको बताती हूँ। देखो अब ये जो पाथ है ये 1 मीटर क्या है, वाइड है, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या है, सो द रेक्टेंगुलर एरिया नॉट सीमेंटेड इज 30 - 2 मल्टीप्लाई 20 - 2। क्यों? क्योंकि देखो 30 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है और 20 मीटर हमारी ब्रेथ है। तो ये जो 1 मीटर है, इधर का 1 मीटर एज वेल एज इधर का 1 मीटर, ये दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम 30 - 2 20 - 2 कर लेंगे, है ना इजी। जब हम इन दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीमेंटेड एरिया का एरिया निकल जाएगा, ठीक है, सीमेंटेड जो एरिया। तो देखो ये कितना है, 28 × 18 हो गया। अब ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा जो भी है नंबर ऑफ ये जो सीमेंटेड एरिया वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे। देखो मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये 1 मीटर वाइड है ना, तो ये 1 मीटर वाइड है और इधर का 1 मीटर वाइड है, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कितना हो गया, 2। तो जो ये 30 मीटर है इसमें से ये वाला 1 माइनस करेंगे और ये वाला 1, तो 2 माइनस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये भी जो है 1 मीटर वाइड है और ये भी 1 मीटर वाइड है, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 2 हो गया, इसको 20 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, सीमेंटेड एरिया जो है, सीमेंटेड एरिया वो हो जाएगा हमारा L × B, तो क्या हो जाएगा 30 - 2 मल्टीप्लाई 20 - 2, ठीक है। ये हो गया आपका 28 और ये हो गया मल्टीप्लाई आपका 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 504, ठीक है, कितना हो गया ये 504 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हेंस नंबर ऑफ सीमेंट बैग इज यूज्ड कितने होंगे, तो हम इसमें से किसको डिवाइड करेंगे, एरिया सीमेंटेड बाय 1 बैग, 1 बैग, तो 1 बैग हमारा कितना होगा 4 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 1 = 4 और ये हो गया 4 × 2 = 8 और 4 × 6 = 24, तो इतना जो है 126 जो है सीमेंटेड बैग यहाँ पे हमारे यूज होने वाले, ठीक है। देयर आर 2 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ऑफ द साइज 1.5 × 2 मीटर ईच इन पार्क एज शोन इन द फिगर 11.1। यहाँ पे 2 फ्लावर बेड है, एक ये वाला है और एक ये, ठीक है। तो ये जो फ्लावर बेड है इन्होंने कितना एरिया कवर किया वो हमें निकालना है। तो देखो पहले हम इनको 1.5 × 2 कर लेंगे, अगेन इसका भी जो होगा ये भी 1.5 × 2 कर लेंगे। इनका जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारी कैलकुलेट होके उस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे किससे, 504 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा एरिया कवर्ड बाय द ग्रास, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेड्स, और रेक्टेंगुलर बेड्स का एरिया अगर हमें निकालना है तो 1.5 × 2 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 × 5 = 10, कैरी 1, 2 × 1 = 2, 1 3, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 3 आ गया। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेड्स, 2 बेड है इंटू 2 कर दें तो ये हो गया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क लेफ्ट आफ्टर सीमेंटिंग द पाथ, कितना एरिया बचेगा, तो हमारा 600 टोटल एरिया था, इसमें से 504 अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पे हमारा बचने वाला है 6 और ये हो जाएगा 96, ठीक है, कितना हो जाएगा 96, तो यहाँ पे होगा 96 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया कवर्ड बाय ग्रास, अब ग्रास से कितना एरिया कवर्ड हो रहा है वो हमें निकालना है, तो हम इस माइनस ये जो हमारा एरिया सीमेंटेड एरिया, इस एरिया में हम ये जो है हमारा ये 96, क्योंकि ये वाला तो हमारा सीमेंटेड एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये रेस्ट हैज, एक मिनट, देयर आर 2 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स, ये तो फ्लावर बेड है, ये सीमेंटेड एरिया है। अब ये जो एरिया है ये है हमारा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया है हमारा जो जिसपे ग्रास है, तो वो कितना है, वो भी 96 है, ठीक है, ये 96 हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो
अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप होंगे, उनके एरिया की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करना वो हम यहाँ देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो अगर हम किसी एक साइड को a बोलते हैं तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा a इंटू ए। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली हमें यहाँ पे सारे एरिया जो हैं उनको मैच करना है, ठीक है। तो ये जो एरिया हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर का, और ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर मतलब रेडियस कितनी है, बी है, तो ये आपका सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है। ट्रायंगल का कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल, और ए इंटू बी मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है। आ गया, क्लियर हो गया आपको। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो मैच द फॉलोइंग फिगर विथ देयर रिस्पेक्टिव एरियाज इन द बॉक्स, ठीक है। तो इनमें से हमको इनके फिगर को जो यहाँ पे दिए हुए एरिया इनसे मैच करना है। तो वेरी फर्स्ट फिगर है हमारा पैरेललोग्राम। तो क्या होता है पैरेललोग्राम, अगर हम फर्स्ट वाला फिगर देखें पैरेललोग्राम, तो हमारा होता है 14 इंटू 7। तो 14 इंटू 7 की हमारी वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगी हमारी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये 98 आ गया। फिर अगर हम सेकंड फिगर लेते हैं, ये वाला बी, दिस वन, है ना, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा, देखो ऐसा कोई फिगर यहाँ पे गिवन है नहीं, ये है हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, सी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस 14 है एंड हाइट कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, तो 7 7 ज़ा 49, तो सी वाले का हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर डी नेक्स्ट फिगर ये वाला है, ये है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 14, तो 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 8 9, तो ये हो गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये हो गया हमारा स्क्वायर, डी के बाद ई, तो ये क्या होगा, ए इंटू ए मतलब 7 इंटू 7, दैट मीन्स 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो है ये सेमी सर्कल है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो अगर इसमें हम हाफ में अगर इसमें वैल्यू पुट कर दे 1/2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। ये हो गई, और यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है, ये 14 है, तो 14 का हाफ हो जाएगा, तो रेडियस कितनी है 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, ठीक है। बट ये पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ 2 7 आएंगे, तो 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, दैट मीन्स 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना। पैरामीटर ऑफ ईच शेप, हर शेप का पैरामीटर, जैसे इसका पैरामीटर कितना होगा, तो इसका भी हो जाएगा 2l प्लस बी, इसका भी 2l प्लस बी, इसका भी 2l प्लस, इसका भी यही हो जाएगा पैरामीटर, ठीक है। तो इस तरीके सबके पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या होगा 9 + 11 + 14, और इसका कितना होगा, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो कितना होता है 2πr। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का हो जाएगा 1/2 इंटू 2πr, तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो πr हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबके आप पेरीमीटर निकाल लेना। नाउ मूविंग ऑन एक्सरसाइज, सो वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखो बहुत इजी है, अगर फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर लोगे। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यहाँ पे एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, विथ मेजरमेंट एज गिवन, जिसके मेजरमेंट जो है वो गिवन इन द फिगर, हैव द सेम पैरामीटर, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। अगर उनके पैरामीटर सेम है, ठीक है, अगर उनके पैरामीटर सेम है तो हमें ये बताना है कि कौन सी फील्ड जो है वो लार्जर होगी, ठीक है। अब देखो जैसा क्वेश्चन में है कि स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर, अगर दोनों के पैरामीटर सेम है तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू इक्वल रख लेते हैं। तो देखो
यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों के पेरीमीटर इक्वल कर दिए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम इक्वल है। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है। ठीक है, लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ है आपकी 80 और इसकी साइड गिवन है, तो इसकी साइड कितनी है 60। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू साइड, सॉरी 4 इंटू साइड होता है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे हमारा एल की वैल्यू हमको गिवन है 80 प्लस यहाँ पे हम बी पुट कर देंगे और यहाँ पे 4 है और साइड की वैल्यू गिवन है 60। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 0 प्लस 2b इक्वल्स टू 4 6 जा 24 तो 240। ठीक है, 2b हम यही रहने देंगे, 240 माइनस 160 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे b की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0 से 0 कैंसिल और 24 में से 16 माइनस होगा तो 8 बचेगा 80, तो b की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, तो हमारे b की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विच फील्ड हैज लार्ज एरिया, तो सबसे पहले हम दोनों का एरिया निकालना है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्क्वायर का एरिया होता है 2 इंटू साइड, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा 2 6 12, तो ये हो गया आपका 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम किसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है हमारे पास, तो रेक्टेंगल है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है हमारी 80 मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर, 8 4 जा 32 0 0 0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये किसका एरिया बड़ा होगा, रेक्टेंगल का। ठीक है, एरिया किसका बड़ा होगा, रेक्टेंगल का। तो देखो कितना यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया बड़ा है स्क्वायर से। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकेंड here. मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट, मिस्टर कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट था। ठीक है, विद द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर, जिसका मेजरमेंट गिवन है। she misses है, sorry, she wants to construct a house in middle of the plot। अब वो ये चाहती हैं कि उनका जो घर है वो प्लॉट के मिडिल में बने। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और गार्डन बने हाउस के अराउंड में। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट अ रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, गार्डन को डेवलप करने की कॉस्ट कितनी होगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ हाउस निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ हाउस कितना है। तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ हाउस है 20 इंटू 15, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 30, ये हो गई आपकी एरिया, ये हो गया 300 मीटर स्क्वायर। ये आपका पूरा एरिया किसका निकल के आ गया, ये पूरा का पूरा एरिया आपका निकल के आया हाउस का। अब टोटल एरिया कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं, तो टोटल एरिया होगा हमारा प्लॉट का हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 इंटू साइड होता है तो साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमारा प्लॉट का एरिया निकल के आ गया और ये हाउस का। हमें क्या करना है, प्लॉट से हाउस को माइनस करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें वो एरिया निकालना है जिस एरिया में हमें ग्रास लगानी है। ठीक है, तो हम निकालेंगे रिमेनिंग एरिया इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, तो कितना होगा ये 625 माइनस 300, तो ये हो गया आपका निकल के आया यहाँ पे 325 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट हो गया प्रॉपरली, है ना। तो ये तो हो गया हमारा 325 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट दी हुई है, द हाउस एट अ रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हाउस एट अ रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर की हमको कॉस्ट थी, तो उसको हम इससे रिमेनिंग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, फॉर डेवलपिंग, हमें क्या डेवलप करना है, फॉर डेवलपिंग अ गार्डन, हमें क्या करना पड़ेगा, गार्डन को डेवलप करने के लिए 55 को मल्टीप्लाई करना होगा 325 से, जिससे कि हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आए, ये हो जाएगी 17,875 स्क्वायर। ठीक है, इतना पूरा का पूरा कॉस्ट हमें लगेगा, सॉरी रुपीज है ये तो। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर। गार्डन का शेप तो रेक्टेंगुलर है इन मिडिल and semicircular at the ends as shown in figure. Find the area and the perimeter of the garden. Length of the rectangle is 20 minus आपका निकल के आया 3.5 प्लस 3.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का हमें एरिया और पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20, इसकी जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है 20 माइनस 3.5 प्लस ये हमारी लेंथ होगी, तो लेंथ कितनी होगी हम निकाल लेते हैं। तो लेंथ हो जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 20, ये हो जाएगी आपकी 7, तो ये हो गई आपकी 1330, ये हो गई आपकी लेंथ मीटर में। अब देखो ये आपको 7 गिवन है, ठीक है, तो ब्रेथ आपकी कितनी है, तो ऑलरेडी गिवन है कितनी है 7 मीटर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा, L इंटू पी, तो ये हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 1 7 8 9, तो ये 91 आपकी क्या हो गई मीटर स्क्वायर आपकी लेंथ हो, एरिया हो गया। अब पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2L प्लस बी। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये हो गया 30 प्लस 7, तो कितना हो गया 220, तो ये हो गया आपका 40 मीटर। पेरीमीटर कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corner. Okay, so base of flooring, जो बेस है फ्लोरिंग टाइल का वो कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में करना है तो कितना हो जाएगा 0.24 मीटर। और हाइट जो है, हाइट ऑफ टाइल कितनी हो जाएगी, तो हाइट गिवन है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर, 0 मीटर हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल, अब हमें फ्लोरिंग टाइल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एरिया हो जाएगा हमारा बेस इंटू एल्टीट्यूड, कितना है बेस और एल्टीट्यूड 0.24 मल्टीप्लाई बाय 0.10, ये कितना हो जाएगा 0.024 मीटर स्क्वायर।
अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, है ना। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल, यहाँ हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लोर, जो हमारे फ्लोर का एरिया है, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। तो कितना गिवन है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है हमारे पास 1080 मीटर स्क्वायर, और वन टाइल का कितना है 0.024 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 4500 टाइल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5th। सो एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस, मतलब जो खाने की चीजें हैं उसके आजू बाजू एंट क्या करिए, मूव करिए। डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब एंट मूव करे तो कुछ ना कुछ शेप को बना रही है, मतलब कोई ना कोई शेप ड्रॉ हो रहा है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, ऐसा कौन सा फूड पीस है जिसके में एंट ने लॉन्गर राउंड लिया है। Remember, circumference of circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. तो सबसे पहले हम a का निकालते हैं, ये एंट का बना है, तो ये 2.8 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस हो जाएगी 2.8/2, ठीक है। कितनी हो जाएगी 1.4 मीटर। तो अगर हम इसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा 2 पाई r, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r मतलब 1.4, ठीक है। तो इस 1.4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 14/10, तो इस 7 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 8 40 तो 4 8 40, तो 8.8 मीटर जो है वो इसका एरिया होगा, इस वाले का 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल निकालना होगा, उसमें हमें ये जो सेमी सर्कल है इसको माइनस करना होगा, तो उससे हमारी ये वाली वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम बी वाले फिगर का रेक्टेंगल निकालते हैं। तो रेक्टेंगल जो है पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, या आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते। इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज मिस्टेक की, यहाँ पे सेमी सर्कल है ना, तो यहाँ पे 1/2 भी होगा, तो ये एक 1/2 होगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी हमारा आंसर है, तो ये 4.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब बी वाले में हम क्या करेंगे, जो हमारा पैरामीटर है उसमें हम इस वैल्यू को माइनस भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि हमें देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बी वाले को हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, तो ये हो गया हमारा ब्लैक कलर। तो बी वाले में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ये वाला जो एरिया है 2.8 रेडियस वाला, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो रेडियस है वो 2.8/2 होगी, तो रेडियस कितनी होगी 1.4। तो अगर हम यहाँ पे जो ये वाला एरिया निकालते हैं, क्या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो कितना आएगा, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, कितना आया था 4.4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4.4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 4.4 को इससे, इस 4.4 को ये वाली पूरी वैल्यू से, मतलब एरिया जो कवर किया है एंट ने, एरिया कवर्ड बाय एंट, क्या क्या एरिया कवर किया उसने, 1.5 किया यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से यहाँ तक 2.8, फिर एक बार और यहाँ आई 1.5, फिर और एक बार 4.4, ये वाला जो है सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो इस लास्ट क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगेन ये दोनों एरिया हम ऐड कर लेंगे, साथ में यहाँ पे जो है ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है,
यहाँ पे भी सेम होगा क्योंकि 2.8 है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होगा, 4.4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम सारे एरिया जो कवर्ड किया, इस केस में भी एरिया कवर्ड बाय एंड कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा जो एक होगा 2 + 2, ये दोनों है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4। क्यों, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया, वही वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी, क्योंकि ये इसका जो डायमीटर है वो 2.8 है, मतलब रेडियस कितनी होगी 1.4, और 1.4 रेडियस के साथ अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी 4.4 होती है, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया और ये हो गया 4.4, तो ये कितना हो गया आपका 8.4। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, इस वाले में बी वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, लॉन्गर राउंड। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो हमको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कैलकुलेट करना था कि एंट जो है वो फूड के अराउंड जो मतलब पाथ बना रही है वो कितना लॉन्ग बना रही है। उसने पहले शेप बना दिए डिफरेंट डिफरेंट, और शेप बनाने के बाद जो शेप निकल के आया हमारे पास, एक ये और एक ABC, 3 शेप है, तीनों को हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके सबके पैरामीटर्स निकाले, और हमने देखा कि मतलब हमने सबको मेजर किया और देखा कि पहले वाले का 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है, दूसरे का 10.2 और तीसरे का 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन सा है, लॉन्गर पाथ ये है 10.2। कितना है ये, 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज एंड ऑफ द क्लास। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू लीव इन दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।